तो बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने भी अग्निवीर हैं। और ऑब्वियसली जब से अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती आई है तब से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। लगातार रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। कुछ एआरओ सेंटर के 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक हैं और कुछ एआरओ सेंटर के 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक हैं। बट इन सब के बीच कसमुकस लगातार चल रही है। यूपी के ज़्यादातर एआरओ सेंटर, बिहार के ज़्यादातर एआरओ सेंटर और कहीं ना कहीं एमपी के ज़्यादातर एआरओ सेंटर के बच्चों के। पहले राजस्थान भी चल रहा है, पंजाब भी चल रहा है, हरियाणा भी चल रहा है। साउथ के भी कई सारे एआरओ सेंटर एक्टिवेट हैं और पूर्वी भारत के भी क्रमशः कई एआरओ सेंटर एक्टिवेटेड दिखाई दिए हैं। बट इन सब के दौरान जब पहले फेज की ज़बरदस्त बात होती है आर्मी रैली भर्ती के अंदर, तो ऑब्वियसली वो आपका फिजिकल टेस्ट है। और फिजिकल के साथ साथ बेसिक मेडिकल्स को भी वहाँ पर काउंट किया जाता है। तो बच्चों में बहुत सारा भ्रम आता है कि सर फिजिकल तो समझ में आता है बट मेडिकल के पैरामीटर्स क्लियर नहीं होते हैं। चलो मेडिकल के भी पैरामीटर तो सर क्लियर नहीं होते, वो सही है, बट कहीं ना कहीं सर फिजिकल में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं जिनके विषय हमें क्लैरिटी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में पूरी कोशिश हमारी यही होगी कि आखिर फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं। फेज 1 बहुत मायने रखता है क्योंकि फेज 1 के क्लैरिटी के बाद ही जितने हमारे रैली भर्ती के बच्चे हैं वो अपने फेज 2 दैट मीन अपने सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, अपने रिटन एग्जाम की ओर बढ़ते हैं। बट वो ग्रीन कार्ड पाने की जो खूबसूरती है वो ग्रीन कार्ड ही वैल्यू रखता है कि आप अगले फेज के लिए अब तेजी के साथ प्रोसेस करें। तो चलिए जबरदस्त आज सेशन ये कमाल का होने वाला है। और जितने भी सोल्जर एंट्री के बच्चे मैं उनको गर्व से कहना चाहता हूँ कि मेजर कल से क्लासेस में कमर कस ली है। क्या आपने भी कस ली है हर स्टेज में बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट है आपका, चाहे मेडिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट है आपका और चाहे फाइनली आपका रिटन का टेस्ट है। हर पैरामीटर पे वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की काम कर रही है, जबरदस्त ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में और बेहतरीन तरीके से मेडिकल फैसिलिटी मेजर कल से हेल्थ केयर सेंटर से, क्योंकि हमारा मानना है कि मेडिकली भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए आपके ऊपर। साथ ही साथ रिटन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम जो कि फोकस्ड गाइडेंस आपको देगी, प्रॉपर सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्रॉपर लैब के अंदर आपको रियल में यूनिट और मॉक टेस्ट के माध्यम से एक रियल एग्जाम एक्सपीरियंस दिया जाएगा। चाहे अगर जीडी में जाना चाह रहे हो, टेक्निकल में, क्लर्क या स्टोर कीपर या फिर ट्रेड्समैन कैटेगरी में, हर जगह आपको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आज सबसे पहले स्टेज की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फेज 1 और फेज 1 के अंदर डिटेल तरीके से हम शुरू करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड के विषय में जानना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के विषय में। आर्मी रैली भर्ती में सबसे पहले कैंडिडेट का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है और ये पूरा का पूरा टेस्ट जो होता है बेटा वो आपका 100 मार्क्स का होता है और ऑब्वियसली ये फाइनल मेरिट बनते समय भी आपके लिए बहुत मायने करता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होती है, पुलअप्स होते हैं, बैलेंस होता है और 9 फीट का आपको डिच क्लियर करना होता है। फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चा कि 1.6 किलोमीटर का भैया रेस है आपका, आपके पुलअप्स हैं, आपका बैलेंस है और आपका डिच है। अब आइए डिटेल में समझते हैं कि आखिर 1.6 किलोमीटर की जो रेस है सर, 1600 मीटर की जो रेस है, आखिर इसके पैरामीटर क्या है, इसके मार्क्स कितने मिलते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर जो कैटेगरी है बच्चा, इसको बांटा गया है अलग अलग लेवल पे। जैसे अगर आप इसको अप टू 5 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो आप हाईएस्ट मार्क्स गेन करते हैं और ग्रुप 1 कैटेगरी में आ जाते हैं। दैट मीन आप 60 मार्क्स पा जाते हैं। लेकिन यही रेस अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में डन करते हैं तो ऑब्वियसली आप ग्रुप 2 की कैटेगरी में आ जाते हैं और 48 मार्क्स वहां से आप गेन करते हैं। और जो भी कैंडिडेट 5 मिनट 45 सेकंड से एबव चले जाते हैं फाइनली वो फेल हो जाते हैं। तो इस भ्रम से भी आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए पूरी तरह से। अक्सर कंफ्यूजन बच्चों की होती है कि सर कितनी भी देर में रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, कंपटीशन का स्तर बढ़ता है। कभी कभी ये भी भ्रम पैदा किया गया, कई रैली सेंटर्स पे हमने देखा कि 5 मिनट 30 सेकंड से भी पहले उतने बच्चों ने उस रैली सेंटर पे रेस को क्लियर किया जितना उन्हें रिक्वायर था। तो उसमें पैरामीटर स्ट्रांग भी हुए हैं और कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन को घटाया भी गया है। रेस में आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएं कि कंफ्यूजन में ना आए बेटा। 5 मिनट का आपको एक आइडियल टारगेट है जो आपको लेके चलना है। अब सेकंड टेस्ट आपका आता है जिसको हम पुलअप्स के नाम से पहचानते हैं। पुलअप्स की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली 10 या उससे एबव आप करते हैं तो आपको 40 मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। बट पुलअप्स के वहाँ अपने क्राइटेरिया हैं और उस क्राइटेरिया को मीट करना होता है ड्यूरिंग पुलअप, जब आप पुलअप कर रहे हो, क्योंकि वो अप एंड डाउन के तरीके से आपको कराएंगे बेटा। तो लाजमी सी बात है कि वहाँ का 10 नॉर्मल आपके 20 के बराबर होता है। तो एफर्ट्स आपका वैसा होना चाहिए। 9 करते हैं तो आपको 33 मार्क्स है, 8 करते हैं तो आपके 27 मार्क्स है, 7 करते हैं तो 21 मार्क्स है और 6 करते हैं तो आपके 16 मार्क्स हैं। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके अंतर्गत वहाँ पुलअप होता है। बट यार मैं 10 से नीचे सोचता नहीं यार, फौजी बनने जा रही, इतना तो करना ही करना है आपको। और मैं बता दूं जब फिजिकल ट्रेनिंग मेजर कल से लेता है तो रेस में भी बारीकी से उतना ही ध्यान है, पुलअप्स भी उतना ही ध्यान है और साथ ही साथ बैलेंस। और हम बात करें 9 फीट डीच की तो केवल क्वालिफाइंग आपके होते हैं, इनके किसी भी तरह के मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। तो बच्चे ध्यान रखें। बट क्वालिफाइंग
का मतलब ये नहीं है कि आप बैलेंसिंग ना कर पाएँ जिग जैग पे, इसका मतलब ये नहीं है कि 9 फीट का डिच आप ना क्रॉस कर सकें, तो ये भी आपके डिस्क्वालीफाई होने का रीज़न बन सकता है, जो कि नेगेटिव मार्क होल्ड करता है ग्रीन कार्ड पाने के लिए। तो ज़रूरी है कि इसको भी आप बेहतर ढंग से करें। आइए बढ़ते हैं विमेन मिलिट्री पुलिस की तरफ। जिस तरीके से अग्निवीर जीडी टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन कैटेगरी के लिए पैरामीटर्स हैं फिजिकल के, वैसे ही अग्निवीर विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए भी पैरामीटर है, तो उसको भी हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि जब रेस की इसमें बात की जाती है तो अप टू 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम रखा गया है, जो कि ग्रुप 1 कैटेगरी में आता है। 60 मार्क्स ये होल्ड करते हैं। वहीं जो है अप टू अगर आप 8 मिनट में करते हैं इसको, तो जो मार्क्स हैं 48 मार्क्स मिल जाते हैं। एबव एंड जो है माइनस चले जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। लड़कियों को भी दिमाग में रखना है कि बेटा आपके पास जो है 7 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं है, और 7 मिनट 30 सेकंड भी ज़्यादा है मैं कहना चाहता हूँ। जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस लेवल की बच्चियाँ आ रही हैं, अब ज़रूरत है कि इस रेस को आप भी कोशिश करें कि 6 मिनट या 6 मिनट 30 सेकंड तक डन कर दें, तभी आप अच्छे ग्रेड में आएंगी, ग्रुप 1 कैटेगरी में आएंगी और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। लॉन्ग जंप में 10 फीट होता है जो कि क्वालिफाइंग है आपके लिए, और हाई जंप 3 फीट का होता है जो कि क्वालिफाइंग है। तो इन दोनों को ही प्रैक्टिस जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रहा फिजिकल स्टैंडर्ड हमारे अग्निवीर जीडी टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन के लिए, और साथ ही साथ अग्निवीर विमेन मिलिट्री पुलिस कैटेगरी में। अब हम समझेंगे डिटेल्ड में मेडिकल स्टैंडर्ड को। इसको आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जा रहे हैं, तो इसको हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तरह देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी कुछ हैं जिनको आपको मीट करना पड़ता है जब आप रैली एआरओ सेंटर लोकेशन पे विजिट करते हैं। डिटेल्ड मेडिकल फर्दर प्रक्रिया है, जब आप रिटर्न डन कर लेंगे तो आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो डिटेल मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होगा। बट आखिर रैली सेंटर पर किस तरह के चीज़ों को मेडिकली आपको ख्याल रखना है, उसके विषय में मैं आपको डिटेल आज देने वाला हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट शुड हैव अ रोबस्ट फिजिक एंड गुड मेंटल हेल्थ। भाई लाजमी सी बात है, बिल्कुल फिट फाइन दिखाई दो, बिल्कुल एथलीट वाले जो शरीर होते हैं मेरे बच्चा, और मेंटली भी यार फिट होना, फौजी बनने जा रहे हो भाई, तो लाजमी सी बात है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है। चेस्ट शुड बी हैव डेवलप हैविंग मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जनरली अगर आप अच्छे से पुशअप्स कर रहे हैं बच्चा बैठ करके, और पुशअप्स करिए, और उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है जिससे आप चेस्ट को क्या कर सकते हैं, अपने बिल्कुल 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन पे ला सकते हैं, और चेस्ट आपका फर्दर आगे आएगा भी। शुड हैव नॉर्मल हियरिंग एंड ईच एन ईयर कुड बी बाइनोकुलर विजन एंड बोथ आईज। ही शुड बी एबल टू रीड 6/6 इन डिस्टेंस विजन, चार्ट विद द आईज ईच आई, एंड कलर विजन शुड बी CP 3rd। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल हिंदी में समझते हैं। पहली बात तो हियरिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, थोड़ी दूर पे वो फुसफुस करें तब भी आपके कान तक हियरिंग प्रॉपर आनी चाहिए, दोनों कान प्रॉपर होने चाहिए हियरिंग को लेकर के। आई की बात करें तो लाजमी साथ विजन आपका क्लियर होना चाहिए। विजन का इंसेंस अगर वो आपको दूर से कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, और 6/6 जो है आई विजन होना चाहिए। बच्चे कुछ कन्फ्यूजन भी रखते हैं, सर स्पेक्ट्स लगा रखा है, तो चश्मा लगाए तो कोई चिंता का बात नहीं। चश्मा के बाद भी अगर आपका आई विजन 6/6 है तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक भैया, कि आई विजन जो है 6, कुछ लोगों को स्पेक्ट्स लग जाता है तो डर जाते हैं। सेकंड, लेटर को दूर पे दिखाए जाएंगे, और जो कैटेगरी आईज की चाहिए वो CP 3 कैटेगरी में चाहिए। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर जो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, देश का इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर जो आपको प्री मेडिकल फैसिलिटी देता है, केवल एक उद्देश्य से। उसका उद्देश्य ये होता है भैया कि बच्चा जाने से पहले घबराए नहीं, अपना नाक कान गला तीनों ENT एक्सपर्ट बच्चा प्रॉपर हैं, प्रॉपर डेंटल एक्सपर्ट हैं। जो आपके डेंटल पॉइंट्स होते हैं 14 डेंटल पॉइंट होते हैं, लोग बहुत कंफ्यूजिंग कर देते हैं। हेल्दी गम होना चाहिए, कैविटी नहीं होना चाहिए, माउथ से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, प्रॉपर जो होता है आपके माउथ को अप टू मार्क करके जाना है बच्चा आपको, नहीं उस वजह से भी आप बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो आइए उसको प्रॉपर करा लीजिए, क्योंकि वो भी आपके टेस्ट का एक हिस्सा है, तो उसको इग्नोर ना करें आप, ठीक है ना। वैसे भी कहा जाता है कान साफ करा के आइए, अपने गम्स को और जो है कैविटीज़ को सही करके आइए, दांतों को। तो ये बेसिक चीज़ें इसीलिए कही जाती हैं कि एकदम फिट एंड फाइन होके जाइए, गड़बड़ होके मत जाइए। तो फिट एंड फाइन होना है तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है आपके लिए, देश में घबराना नहीं। वन ऑफ द बेस्ट टीम है डॉक्टर्स की, आई एक्सपर्ट से लेकर के ENT एक्सपर्ट से लेकर डेंटल एक्सपर्ट से लेकर मसल एक्सपर्ट से लेकर के फिजिशियन से लेकर पैथोलॉजी से लेकर हर तरह का टेस्टिंग प्रणाली हमने दी है, जिससे हमारे बच्चों को मेडिकल में भी कोई दिक्कत ना हो। फिर कहा जाता है कि डिजीज लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन्स, हाइड्रोसील, वेरिकोज वेन्स और पाइल्स, इस तरह की भी दिक्कत ना हो। बेसिकली बच्चों को किसी को पाइल्स का इशू है, वेरिकोज वेन का इशू है, बोन्स का इशू है, हाइड्रोसील का इशू है, तो किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चा शुड रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर, जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा वही डिफाइन कर पाएगा, इस कलर का भी डिफ्रेंशिएट आप वहाँ पे कर सकें। तो ये थी अग्निवीर रैली भर्ती की फिजिकल और मेडिकल से जुड़ी डिटेल। हमें उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। रैली भर्ती का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल शुरू हो चुका है, और जैसे क्रमबद्ध ARO सेंटर्स आते जाएंगे बच्चे, मैं आपको डिटेल देता जाऊँगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इस बार मैंने आपको वादा किया है कि MKC की यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट डिटेल मिलेगी। वीडियो थोड़ा शेयर भी किया करो, दोस्तों तक जानना भी जरूरी है, एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी बेटा, और बिना आपके प्यार के वो कैसे संभव होगा। तो बिल्कुल जितने भी बच्चों के आ गए हो फटाफट
फटाफट अपने ARO सेंटर के लिए जाकर रजिस्टर्ड कर दीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उद्देश्य यही है कि पहला फेज बेटा जाओ फोड़ के आओ यार, तुम में वो दम है, वो जज्बा है। और जो बच्चे अभी टाइम है उनके पास मैं कहना चाहूँगा MKC का हिस्सा बनिए, आइए हमारे साथ। हम रिटन भी देखते हैं बेटा, फिजिकल भी देखते हैं, मेडिकल भी देखते हैं, हर तरह से परफेक्ट आपको बनाएंगे और फाइनली आपकी सफलता आपको सुनिश्चित कराएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक 2 साल बाद ये मौका मिला है यार, और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। इसमें जान लगा दो बेटा, आर या पार। और मुझे पता है कि आप काबिल हैं और करके दिखाएंगे। और MKC इस पूरी जर्नी में आपके साथ होगा तन मन धन से, बेहतरीन गाइडेंस के साथ, बेहतरीन मटेरियल के साथ, बेहतरीन फिजिकल के साथ, बेहतरीन मेडिकल के साथ, और एक रियल तैयारी हम बनाएंगे रियली आर्मी का अग्निवीर, और आप भी बनेंगे आर्मी के अग्निवीर। तो जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, गेट रेडी। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन एंड डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात रखिए। फिर से मैं एक बार हाजिर होऊंगा आपके आदेश पर, आपके सामने। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।